सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य, पंचशील भारत नंबर 1 में स्वागत है। आज पहुंच चुके हैं ज्योति कामरेड ज्योति प्रकाश चौक पर। जब आज ही के दिन कामरेड ज्योति प्रकाश को सामंतों द्वारा मार दिया गया। बक्सर जिले का अस्तित्व आया तो कामरेड ज्योति प्रकाश के शहादत दिवस के अवसर पाया। माननीय लालू प्रसाद उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बक्सर अगर जिला बना तो माननीय कामरेड ज्योति प्रकाश के शहादत दिवस के अवसर पर ही इस जिला अस्तित्व में आया। आइए, यहाँ कुछ साथी बैठे हुए हैं सीपीआई सीपीएमएल का। वहाँ जाकर आज शहादत दिवस के अवसर पर आज इकट्ठे होकर के इनके जो व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डाल रहे हैं। कामरेड ज्योति प्रकाश हमेशा शोषितों, वंचितों और गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ा करते थे। आज भी उनकी जो काबिले तारीफ है, आज भी उनकी विद्वता की गुणगान लोग कहा करते थे कि उस समय कम्युनिस्ट का आंदोलन चरम सीमा पर था। आज तो कम्युनिस्ट का आंदोलन कुछ कम हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी कम्युनिस्ट जिंदा है। कम्युनिस्ट का विचारधारा आज भी जिंदा है। किसी व्यक्ति को आप मारकर उनकी विचारधारा को लुप्त नहीं कर सकते हैं। आइए कुछ साथियों से जाने। सर आइए, आप लोग यहाँ किस मकसद से आए हुए हैं आज? देखिए, आपको पता है कि बक्सर के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता ज्योति प्रकाश जी का शहादत दिवस है और शहादत दिवस हर साल के भांति हम लोग इस साल भी मना रहे हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे ज्योति बाबू, और ज्योति बाबू ने गरीबों, दलितों और मजदूरों के लिए इतना संघर्ष किया और काम किया, उस बात को लेकर ये खटकते थे मनुवादियों के पक्ष में। और उनको मनुवादियों के द्वारा 1983 के अंदर उनको हत्या कर दिया गया, उनके ऊपर गोलियों के बौछार कर दिया गया, ये सोचकर बौछार कर दिया गया कि इनके आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए। तो ज्योति बाबू तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी संघर्ष आज भी जिंदा है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उस आंदोलन को मजबूत किया। उसके बाद उनकी बेटी ने यहाँ से चुनाव जीतकर सदन के अंदर गई। हम कह रहे हैं कि भारत के अंदर जब गरीब, दलित, शोषित और वंचितों पे जब अत्याचार होता है, तब कॉमरेड ज्योति प्रकाश को याद करने की जरूरत है। ज्योति प्रकाश सबसे बड़े योद्धा थे और उन्होंने गरीब, दलित, मजदूरों के लिए अपने पक्षों में काम किया है। और उन्होंने जिस तरह से संगठन करता थे, उस जमाने में मगध यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े गोल्ड मेडलिस्ट हुआ करते थे। और जिस तरह से अफसरशाही व्यवस्था था बक्सर के अंदर, उस अफसरशाही व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त किया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में कॉमरेड ज्योति प्रकाश को याद करना इसलिए भी जरूरी है, जब देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाए, गरीबों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाए, जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाए, जब उसके झोगी झोपड़ियों को तोड़ने की जरूरत होता है, तब उस दौर में ज्योति प्रकाश को याद करना जब बहुत जरूरी है। और उसी के सिलसिले में हम लोग ज्योति प्रकाश को याद कर रहे हैं, उनके संघर्षों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जाने ज्योति प्रकाश कामरेड ज्योति प्रकाश के और भी कुछ साथी हैं। सर, आप तो ज्योति प्रकाश के जमाने के हैं, ज्योति प्रकाश के व्यक्तित्व पर आप प्रकाश डालिए। कामरेड ज्योति प्रकाश एक तपे हुए मार्क्सवादी नेता थे और ज्योति प्रकाश ने अपने जमाने में यहाँ श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही काम किया है। तो मेरा वर्ग के लोगों के श्रमिक माने खेतिहर मजदूरों के लिए, चाहे कामगार मजदूर हों, मजदूरों के लिए, मजदूरों के मसीहा के रूप में ज्योति प्रकाश की पहचान थी यहाँ। और ज्योति प्रकाश के जमाने में यहाँ गाँव में बासगीत प्रजा, बंधुआ मजदूरी से मुक्ति आंदोलन, बटाईदारी आंदोलन में ज्योति प्रकाश की अहम भूमिका थी। और इसी आंदोलनों के चलते कामरेड ज्योति प्रकाश की शहादत भी हुई। आप भी तो ज्योति प्रकाश के समय थे, आप भी तो ज्योति प्रकाश के व्यक्तित्व के बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे। कामरेड ज्योति प्रकाश में एक गजब संगठन बनाने की क्षमता थी। कामरेड ज्योति प्रकाश के साथ मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि यहाँ उस समय सीपीआई के वो जिला सेक्रेटरी थे, उनके कमेटी में मैं भी था और हम लोग जाते थे यहाँ से आरा मीटिंग में। और कामरेड ज्योति प्रकाश के साथ 20 नौजवान हमेशा यहाँ इस इलाके के हमेशा रहते थे। कामरेड ज्योति प्रकाश का यहाँ उस समय अपना निवास नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, लेकिन वहाँ हमेशा 50 लोगों का जमावड़ा रहता था, जिनका भोजन बनता था, वहाँ खाते थे। और कामरेड ज्योति प्रकाश उस सब चंदा से
एकत्रित करके लोगों की व्यवस्था करते थे। और कामरेड ज्योति प्रकाश में गजब की संगठन करने की क्षमता थी। क्यों उनको मतलब कि मार दिया गया, क्या कारण थे कि उनको मार दिया गया? कामरेड ज्योति प्रकाश तत्कालिक यहाँ जब ये पुल बना, गंगा में पुल, उस जमाने में वहाँ उस पार से इस पार आने लगे जीप वाले लोग। और रिक्शा यूनियन के कामरेड ज्योति प्रकाश यहाँ के सचिव थे। और रिक्शा और जीप के आंदोलन में तत्कालिक और बहुत कारण था। गांव के अंदर सामंत लोग जो थे उस समय, कम्युनिस्ट विरोधी लोग, उन लोग का तो दुश्मन थे ही, लेकिन तत्कालिक आंदोलन वही था। रिक्शा यूनियन और उत्तर प्रदेश के जो आते थे जीप वाले लोग, उन लोगों के आंदोलन में, उसमें यहाँ का जो प्रशासन था वो भी उसमें इन्वॉल्व था। आप लोगों ने बालक दास के, ज्योति प्रकाश के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए देखा, और भी साथी हैं, जाने हम लोग नौजवान साथी हैं। सर, आप भी ज्योति प्रकाश के बारे में जानते हैं कि बक्सर जिला अगर अस्तित्व में आया है तो जो कामरेड ज्योति प्रकाश के शहादत के अवसर पर ही बक्सर जिला बना है। उनके व्यक्तित्व के बारे में आप भी दो शब्द बोलिए, दर्शकों को मेरे सुनाइए। कामरेड ज्योति प्रकाश जो समाज के पिछले तबके के लोग थे, गरीब, दलित, मजदूर, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़े थे। उनको समाज में बराबर हक अधिकार देने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया और उसके लिए प्रशासनिक महकमे से भी लड़ाई लड़े थे। और उसके लिए उन्होंने निजी जिंदगी में भी जो समानतावादी विचारधारा के जो लोग थे समाज में, उनसे भी लड़े थे। लेकिन आज उनके वो जो लड़ाई लड़े थे, उनकी लड़ाई आज कमजोर हो गई है। क्यों कमजोर हो गई है? इसलिए कमजोर हो गई है कि समाज में आज के डेट में जो लोग हैं, वो वर्तमान जो सामंती लोग हैं उनसे तालमेल मिला के अपने निजी जीवन में चल रहे हैं। और वो निजी जीवन में भी उन लोगों से लड़ाई लड़े थे। यही कारण है कि आज जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं वो उनके तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं। यही कारण है मूल का। यानी सामंत लोग में कुछ लोग मिल भी गए। हाँ, सामंती लोग से मिलजुल कर अपना निजी जीवन में अपना जीवनचर्या बिता रहे हैं, जबकि उन लोगों से भी लड़ते हुए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके गरीबों मजदूरों की लड़ाई मजबूत होगी। आइए जाने और बुजुर्ग साथी हैं, ये बुजुर्ग साथी है। सर, आपका परिचय पहले। अभी रुकिए ना, अभी मीटिंग ना, वो हम समझ रहे हैं। ये जो मीटिंग चलने दीजिए, बाद में पूछिएगा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन करने से कॉमरेड ज्योति प्रकाश हक की और विकास की लड़ाई लड़ रहे थे और सामंती तत्वों के खिलाफ लड़ रहे थे। आज परिस्थितियां बदल गई। आज परिस्थितियां ये है कि हक की लड़ाई नहीं, अधिकार की लड़ाई आज हो गई। ये दोहन शोषण जो है बहुत बढ़ गया। और उस ज़माने में ज्योति प्रकाश को हम लोग बखूबी देखे हैं। वो सामंती तत्वों के खिलाफ हक की लड़ाई लड़ रहे थे, विकास की लड़ाई लड़ रहे थे। और उनका सपना जो है बहुत बड़ा था, पूरे विश्व में एक नई व्यवस्था कायम किया जाए, कोई व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, ये सवाल था उनके सामने और उसी में वो जुड़े हुए थे। आज जो है ये देखिएगा, ये शहीद मेला है, ये भी अभी गया है फगुआ, अभी नवमी आएगा, उसमें लाखों लोग जो है शामिल हो जाते हैं। लेकिन क्या बुजुर्ग आप देख सकते हैं कि कामरेड ज्योति प्रकाश के व्यक्तित्व पर कितना प्रकाश डाले। मैं राजेश कुमार मौर्य, पंचशील भारत नंबर में सभी दर्शकों का स्वागत है।